आज मैं एसआईटी की तरफ से एक केस के बारे में आप सभी को ब्रीफ करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम से इस केस की काफ़ी चर्चा चल रही है और आप सभी लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसा ऑफेंस, एक सीरीज़ ऑफ ऑफेंस हुए हैं जिससे सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो आई डोंट थिंक अरुणाचल में पहले कभी देखा गया हो। जिस तरीके के हीनियस ऑफेंसेस लगातार किए गए हैं, तो उसके बारे में मैं एक बार आपको ब्रीफ करूंगा। बेसिकली जो केस की मैं बात कर रहा हूँ वो मोनेगोंग का एक केस जो लास्ट ईयर रजिस्टर हुआ था नवंबर में, रिगार्डिंग चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। कंप्लेंट सबसे पहले ये आई थी कि दो बहनें हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। वो एक हॉस्टल में रहती थी, तो उनके हॉस्टल के जो हॉस्टल वार्डन थे उन्हीं ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। इनिशियल कंप्लेंट ये थी, 1 नवंबर 2022 की ये बात है जब ये पहली बार इन्फॉर्मेशन आई थी। उसके बाद एक केस रजिस्टर हुआ पीएस तातो में, जिला शियोमी, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वहाँ टेकअप हुई। फिर डिसीजन ये हुआ गया कि ये केस एसआईटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसके कुछ दिनों बाद नवंबर में ही वो केस एसआईटी में ट्रांसफ़र किया गया और वो केस हमने इंडोर्स किया हमारी डीवाईएसपी एसआईटी मोहित बसर कमनक मैडम को, जिन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। केस ब्रीफ करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि इस स्टोरी को आप बहुत ही ह्यूमेन तरीके से रन करें, मोर इन एन अवेयरनेस मैनर, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उससे जो सबसे बड़ी सीख हमें लेनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए कि ऐसे ऑफेंसेस हमारे बच्चों के साथ यहाँ पे हो रहे हैं और उनको खुद ही नहीं पता चलता है कि ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं। उनको खुद नहीं पता चलता, और अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी इस तरीके का अवेयरनेस नहीं है कि अगर ये गलत चीज़ हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो केस के बारे में जो फर्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि इस केस के अक्यूज्ड हैं हमारे एक इंडिविजुअल जिनका नाम है युमकिन बागरा, जिनकी अभी उम्र 33 साल है और वो मोनेगोंग के एक स्कूल में हॉस्टल वार्डन है। वो वहाँ 2014 से 2022 तक रहे हैं, ये उनका टेन्योर रहा है। और इस पूरे टेन्योर में और भी बहुत विक्टिम्स हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे टेन्योर में उन 2 बच्चियों से जो ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई, उसके बाद हमारे पास अब तक टोटल 21 विक्टिम सामने आ चुके हैं। 21 बच्चे हमारे सामने आ चुके हैं। इन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में है। वो हॉस्टल जो है वो बेसिकली एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है। जो हमारे पास बच्चे आए हैं वो उनकी अब उम्र कईयों की 19 साल हो गई है, कईयों की 20 साल 21 साल हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे विक्टिम्स भी हैं जिन्होंने जो शादी कर लिया, जिनकी खुद की एक फैमिली है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन हम चाहते तो उन्हीं 2 बच्चों की जो कंप्लेंट आई है, उन्हीं 2 बच्चों की कंप्लेंट पे केस रजिस्टर करके अक्यूज को अरेस्ट करके तभी की तभी चार्जशीट कर सकते थे। बट हमारा इंटेंट वो नहीं था। हमारा इंटेंट था कि अगर ये ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है और 2 बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमारे सामने आई हैं अपनी फैमिलीज़ के थ्रू, तो ये पूरा जो भी रैकेट इन्होंने, जो अक्यूज उन्होंने रन किया है, जो भी लगातार ऑफेंसेस साल दर साल ये करता है, हम हर एक की जड़ तक पहुंचे। मैं फिर से कह रहा हूं कि 21 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो हमारे सामने हैं, 15 उसमें फीमेल्स हैं, 6 मेल्स हैं जो अभी हमारे पास सामने आए। और भी कई सारे विक्टिम होंगे। पहले भी हमने अपील किया है और हम आज भी दिली अपील करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके साथ इस तरीके के असॉल्ट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं वो प्लीज़ सामने आए। उनकी आइडेंटिटी हम सीक्रेट रखेंगे, रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है एक मौका हमें दीजिए कि हम आपको उसके लिए जस्टिस दिला सकें।
इन बच्चों के साथ इनमें से 6 ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ एज पर लीगल टर्मिनोलॉजी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है। मतलब इनके साथ लगातार जो कॉमन पार्लेंस में रेप कहा जाता है, तो उस तरीके के असॉल्ट्स इनके साथ हुए हैं। उसके अलावा बाकी लोग ऐसे हैं, मेल्स फीमेल सब मिला के, जिनके साथ मोलेस्टेशंस हुए हैं, जिनकी बॉडी का दुरुपयोग किया गया है। और इसमें कई विक्टिम्स ऐसे हैं जिनको अक्यूज ने यूज़ किया अपनी बॉडीली प्लेजर्स के लिए, जैसे कि उनके अक्यूज के प्राइवेट पार्ट्स को स्ट्रोक करना, उसको प्लेजर देना। इवन ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर कुछ सेक्सुअल एक्ट्स फोर्सिबली परफॉर्म किए गए अक्यूज के द्वारा, जिसके अंदर मोर देन 1 चाइल्ड विक्टिम वाज प्रेजेंट एट द स्पॉट। तो 2-3 बच्चे भी थे एक साथ, जिसमें उनके साथ जब यौन शोषण हो रहा था। इसके अलावा बच्चों पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा उनके बॉडीली सैंक्टिटी को और भी कई तरीके से वायलेट किया गया। छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही अश्लील किस्म की पोर्नोग्राफिक मूवीज़ दिखाई गई हैं। हमें बहुत सारी रिकवरीज हुई हैं, क्योंकि मैडम ने एक टीम लीड की जो बहुत डीप इस इन्वेस्टिगेशन में गए हैं। तो मैं वहाँ से फ़ोन्स रिकवर हुए, वीडियो क्लिप्स रिकवर हुए हैं पोर्नोग्राफिक। फिर हमें वहाँ से प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कॉन्डम्स और ये सब भी हमें वहाँ से रिकवर हुए हैं। और जो ये तो हमारा सोचना है कि इनका टेन्योर 2014 से 2022 का रहा है, तो कितने और बच्चे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो अर्लीस्ट नोन इंसिडेंट जो हमारे सामने आया इन 21 बच्चों में से, वो है 2019 का। तो 19 से 22 के ही इन्हीं सालों में हमारे पास 21 विक्टिम हैं। इनके पहले के भी विक्टिम्स होंगे जो अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। हमने जो अटेम्प्ट किया है उससे हम अभी 21 लोगों का ही सिर्फ पता लगा पाए हैं। उसके बाद जब ये बातें सामने आई तो अक्यूज ने काफ़ी ट्राई किया एस्केप करने का, छुपने का। काफ़ी कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वो भी पकड़ा गया, और उनको पनाह देने में, उनको हार्बर करने में भी एक ओ पर्टिन नामक एक व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो उसको भी हमने बुक किया है हार्बरिंग ऑफ अ क्रिमिनल में। तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग अरेस्टेड हैं, केस भी चार्जशीट हो चुका है, और केस पे ऑनरेबल कोर्ट ने चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। तो हार्बरिंग के लिए जिस पे हमने चार्जेस लगाए थे, उस पे हार्बरिंग का चार्ज फ्रेम हो गया है कोर्ट द्वारा। और जो हमारे अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट का, मोलेस्टेशन का, और वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी और पॉक्सो 6, 8, 10, 12 पॉक्सो 376 AB 376 3 इन सब के आईपीसी, इन सब में उनके खिलाफ चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं। हमने भी कोर्ट से ये अपील की है, ऑनरेबल कोर्ट से, कि इसका जितनी जल्दी हो सके हम ट्रायल कराएं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो अक्यूज्ड है उनको बेल दे दिया गया है। सो ही इज़ आउट राइट नाउ। हमारा यही अपील है, उम्मीद है, और हम अपने तरीके से अपना व्यू प्रेजेंट भी कर रहे हैं कि केस चार्जशीट भी हो चुका है, चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ट्रायल कंडक्ट किया जाए। जो बच्चे इसके विक्टिम्स हैं जो हमारे सामने आए हैं, देखिए कुछ ऐसे मेंटल स्कार्स उनके ऊपर हैं जो शायद आजकल में इतनी जल्दी शायद ना भी ठीक हो सकें। उनके लिए लगातार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। उनके सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की और सोसाइटल हेल्प की ज़रूरत है कि ये वो सामने आए हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये एक उनके लिए सोसाइटल स्टिग्मा ना बन जाए। इसमें भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी मदद लूँगा मैं, कि जैसे भी आप इस स्टोरी को प्रेजेंट करें, इतनी मुश्किल से कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से सबसे पहले ये चीज़ शेयर करता है, उसके बाद उतनी ही ज़्यादा मुश्किल से वो पेरेंट्स
आके पुलिस के पास किसी तरीके से ये चीज़ शेयर कर पाते हैं, और फिर उन्हीं बच्चों का मेडिकल करवाना, उन्हीं बच्चों का मजिस्टीरियल स्टेटमेंट करवाना, ये सब खुद में ही बहुत ज़्यादा टायरिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूसिंग रहता है बच्चे के लिए। तो आगे भी उनको साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सके प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर इन रेगुलर टच विद दोज किड्स। बाकी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट्स चाइल्ड वेलफेयर में काम करते हैं या सोशल सर्विसेज में जो CBOs NGOs भी काम करते हैं, वो भी इनसे कनेक्ट करें। और क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, लगातार इनको मेंटल एड काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिससे वो इस चीज़ से बाहर आ पाएँ। और जो लोग अपनी ज़िंदगी अभी ठीक से जी रहे हैं, उन्हीं की तरह ये भी अपने उन मेंटल स्कार्स को कहीं दबाएं ना, क्योंकि अगर वो उसको सप्रेस करेंगे तो कभी ना कभी वो बाहर आएगा और बहुत ही अनहेल्दी तरीके से आएगा। तो एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन लेकिन एक पीसफुल प्रोसेस के द्वारा इनकी काउंसलिंग की जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे भी, जितने गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, CBOs NGOs जो इनके बारे में काम करते हैं। और भी अगर कोई बच्चे हैं, और वो मेरी ये अपील है अगर दोबारा से कि अगर ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ इन सालों में, उस जगह पे, इससे पहले, जब कभी भी, तो प्लीज़ हमारे सामने आएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जस्टिस दिलाने की, और आपकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं करेंगे। आप जो अब अपना जीवन जी रहे हैं उस पर हम नहीं इम्पैक्ट आने देंगे। कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो हुआ सो हुआ, और अब लेकिन हम नई ज़िंदगी शुरू हमने कर ली है, हमारी खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम नहीं लाना चाहते। लेकिन अगर कहीं भी आपके दिमाग में है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप जस्टिस की मांग करते हैं, तो प्लीज़ हमारे पास आइए और हम जितना हो सके आपकी मदद करेंगे।